पहले आप क्या करेंगे, पहले आप एक सुंदरतापूर्वक रिंग बना लेंगे। हम यहाँ बना दे रिंग, आप एक रिंग बना ले, डिजाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लिए होगे। ये रिंग का सेंटर, रिंग के सेंटर से जाती हुई एक लाइन ऐसे मान लें आप, ठीक है, एक्सिस हो गई रिंग की। रिंग का रेडियस कितना दिया हुआ है, r। ये रिंग है, थोड़ा समझो मेरे बात को। अगर रिंग ऐसे है, यहाँ पर एक रिंग है ना, ये जो रिंग है, इस रिंग से इसको नहीं निकालते, इसको निकालते हैं। हाँ, ये एक रिंग है, इस रिंग के सेंटर से अगर कोई लाइन आएगी ऐसे और रेडियस ऊपर जाएगा, तो रेडियस और सेंटर से जो लाइन आ रही है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। तो ये हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी तुमको कंफ्यूजन आएगा कि 90 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा। सुनो, एक्सिस पर मान लो कोई पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर आप क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। पूरे रिंग पर चार्ज कितना दे रखा है, Q दे रखा है, ठीक है। अगर पूरे रिंग पर चार्ज Q है, इसका रेडियस R है, एक काम करो, इस वाले पॉइंट पर एक छोटा सा Q चार्ज dQ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। dQ चार्ज एक पॉइंट चार्ज होगा, जिसके वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा। नहीं होगा क्या, ये लाइन थोड़ी सीधी कर लेना यार, सीधी अगर नहीं हो रही है तो आप सीधी कर लेंगे इसको, यू विल मेक दिस लाइन अ लिटिल। dQ एलिमेंटल चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। चार्ज अगर छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके वजह से छोटी सी होगी ना, ठीक है। अच्छा, जैसा dQ चार्ज वहां पर है वैसा dQ चार्ज इसके जस्ट अपोजिट में भी कहीं ना कहीं होगा ही, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रही होगी। बात में आ रही क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी, इसको पॉइंट भी मान लो, इधर भी होगी, ठीक है। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसमें से हम सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं dQ चार्ज की वजह से। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बांट दें, एक कंपोनेंट, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबका कंपोनेंट बटेगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। वैसे ही जो इधर वाली इस चार्ज के वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट DE था, उसका एक कंपोनेंट ऊपर का जाता और एक इधर जाता, तो y एक्सिस वाले कंपोनेंट तो सब कैंसिल कर देंगे, क्योंकि dQ चार्ज की वजह से ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर इधर के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, इधर वाला इस पॉइंट पे इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से एक कंपोनेंट नीचे गया, एक इधर गया, और जो इधर वाला आया इसकी वजह से एक ऊपर गया, एक इधर गया। तो x एक्सिस की तरफ जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट जाएंगे वो सब ऐड हो जाएंगे, लेकिन y वाले सब कैंसिल हो जाएंगे। एक कंपोनेंट y ऊपर तो एक नीचे भी होगा, एक y इधर तो एक अंदर भी होगा, एक y इधर तो एक y इधर भी होगा। बस मेरी क्या, ठीक है। तो y एक्सिस के जो भी कंपोनेंट बनेंगे EY वो सब कैंसिल हो जाएंगे। बस मेरी क्या, DEY बोल रहे सब कैंसिल हो जाएंगे, सब कट जाएंगे। कौन से बचेंगे, x वाले सारे बच जाएंगे ना, तो x वाले बहुत सारे हो जाएंगे। तो एक पॉइंट चार्ज एलिमेंटल चार्ज की वजह से अगर इसका दो कंपोनेंट है तो फिर ये तो इसको हटा दे, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं मेरे को, अगर कंपोनेंट बांट दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x डायरेक्शन में बचा। तो पहली चीज़ तो आपको यही समझनी थी कि किसी भी एलिमेंटल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो सिर्फ x डायरेक्शन में ही बचेगा, y वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे। इतना क्लियर है क्या, ठीक है। अच्छा, इस एंगल को आप थीटा मान लीजिए ना, इस एंगल को आप थीटा मान लीजिए, मान ली थीटा। अगर ये थीटा मान लिए तो ये ऐसे तो ये भी थीटा हो जाएगा, और अगर ये थीटा तो इसका इधर कंपोनेंट DE cos थीटा हो जाएगा। बोलो, मतलब x वाला साइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E cos थीटा हो जाएगा, और छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड से DE cos थीटा। कितना ठीक है क्या, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरे रिंग की वजह से निकालना है, कोई बात नहीं। पहले उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो लिखो, E बराबर, ये दूरी कितनी दे के रखा है, x दे के रखा है, पॉइंट x दूरी पर है, ये दूरी कितनी हो जाएगी, √x² + r²। इसी के लिए हम तुमसे बोल रहे थे कि तुमको पहले 90 डिग्री डिसाइड करना पड़ेगा कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है। देख करके तुमको लगेगा ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, लेकिन ये टेंजेंट नहीं है, रिंग इधर है और ये लाइन ऐसे है। अगर सर्किल ऐसे है और लाइन इधर से जाती है तो टेंजेंट होता है ना, सर्किल की लाइन इधर से जा रही है तो टेंजेंट नहीं है वो, आप समझिएगा मेरे बात को, ठीक है। जैसे मान लो सर्किल ऐसे बन रहा है, यहाँ पर ऐसे सर्किल बन रहा है, और लाइन अगर ऐसे जाती तो टेंजेंट होता, लेकिन सर्किल से ये लाइन, मतलब ये सर्किल समझ लो वैसे, और ये लाइन ऐसे आ रही है ना ऐसे, तो टेंजेंट नहीं होगा वो। 90 डिग्री यहाँ पर ही होगा। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये क्या हो गया, √x² + r², पाइथागोरस थ्योरम से। आप E की वैल्यू क्या, आप छोटा DE की वैल्यू निकालें। DE की वैल्यू अलोंग एक्सिस क्या बन रहा है, DE cos थीटा। पास में क्या, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE cos थीटा। अच्छा, DE की वैल्यू क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/r²। तो K × Q, छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे चार्ज की वजह से था,
तो क्यू के जगह डी क्यू रखेंगे अपॉन में आर स्क्वायर मतलब बीच की दूरी कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना होता है ना, दूरी का स्क्वायर, और इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये डी, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है। आप डी बराबर क्या लिख देंगे, के इंटू, क्या यहाँ पर चार्ज वेरिएबल है, हर पॉइंट पर अलग अलग चार्ज होगा ना, ठीक है। और यहाँ पर सवाल में एक्स दे रखा है, सवाल में आर भी दे रखा होगा, ये दोनों कांस्टेंट है ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या ये थीटा वेरिएबल नहीं है, थीटा भी तो वेरिएबल है, ये वाला थीटा एंगल बना रहा था, इधर वाला कुछ और एंगल, इधर कुछ और एंगल, कुछ भी एंगल बन सकता है, आई डोंट नो। आप एक काम करिए, इस कॉस थीटा को भी कन्वर्ट कर दीजिए, इस ट्राइंगल से कॉस थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस क्या है, इसको ओ बोल लो, इसको पी बोल लो, और इस पॉइंट को ए बोल लो, ओपी अपॉन में एपी। ओपी की वैल्यू क्या है, एक्स, एपी कितना है, ये कॉस थीटा की वैल्यू है, इसको यहाँ रख दीजिए आप। ठीक है जी, आगे देखो डी की वैल्यू क्या आ रही है, के कांस्टेंट है, हाँ जी के कांस्टेंट है, ये पूरा चीज़ कांस्टेंट है, अभी बोले ना एक्स और आर सवाल में दिया रहेगा तो कांस्टेंट हो गया। देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2, और ऊपर में क्या है, एक्स भी तो कांस्टेंट ही है, और इनटू क्या है, डी क्यू, क्यू वेरिएबल है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, तो सिर्फ यही वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं, बराबर के एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 और इंटीग्रेशन डी क्यू। क्या आपको क्यू इंटीग्रेशन का मतलब होता है, आपको ये पता करना होता है कि टोटल चार्ज कितना होगा, बोलो सही बात है ना, टोटल चार्ज है क्यू। ये बात आपको पहले समझाई, अगर आप डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे मतलब टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है, टोटल चार्ज, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना, के क्यू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। कहीं कहीं पर इसी डिस्टेंस को किसी फॉर्मूले में लेता है तो कोई दिक्कत है नहीं, मान लो डी, तो उस केस में फॉर्मूला जाएगा के बराबर, फॉर्मूला बनेगा उस केस में ई बराबर के क्यू एक्स अपॉन में डी के पावर 3/2। ये भी सही है, बीच की दूरी अगर डी है तो